तो आज का सेशन लास्ट सेशन है पावर बीआई का। तो इस सेशन में हम देखेंगे मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग कंसेप्ट और क्विक मेजर को थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे क्विक मेजर का। और डेक्स के कुछ रिमेनिंग फंक्शन है, तो आप ट्राई कीजिए कहाँ पे मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे एग्जांपल मिलेंगे, कैसे उसके पैरामीटर कैसे पता चलेंगे। तो सारे जो डिटेल्स है डेक्स के रिलेटेड जो रिमेनिंग बहुत सारे डेक्स फंक्शन है, तो 1 to 1 तो हम कवर नहीं कर सकते, तो रिलेटेड डेक्स फंक्शन में आपको शेयर करता हूँ कहाँ पे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डेटा मॉडलिंग से। जैसे आप पावर बीआई ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए एक मॉडल व्यू करके ऑप्शन है। ठीक है, मॉडल व्यू इसको बोलते हैं डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल का यूज क्या है और क्यों चाहिए डेटा मॉडलिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, तो सेमेस्टर रिजल्ट का एक टेबल होता है, आपके रोल नंबर, आपके नेम्स और आपके सब्जेक्ट के मार्क्स, करेक्ट। और आपका एक कॉलेज का एक डेटाबेस होता है, वहां पे पूरे आपकी हिस्ट्री, पेमेंट रिलेटेड जो भी आपकी फीस है, आपके अटेंडेंस सब। तो आप जो भी आप मार्क्स आप जो भी मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसी पर्सन को आपको क्या करना है, उस डेटाबेस में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यही पर्सन ये पर्सन हमारे पास टोटल फी उन्होंने पे किया है, वही पर्सन को ये मार्क्स मिले, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब दो डेटा को मुझे रिलेशन चेक करना है, कनेक्ट करना है, 1 to 1 कनेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स है उतने स्टूडेंट को मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअल डेटा ओरिजिनल डेटाबेस पे मुझे चेक करना है। नेम से चेक कर सकता हूं, लेकिन नेम डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। जैसे मैं सूरज को चेक कर रहा हूँ, सूरज ने टोटल फी पे किया है या नहीं किया है, तो मैं देख रहा हूँ तो सूरज भी बहुत सारे सूरज हैं, यहाँ पे मार्क्स तो सूरज बहुत सारा सूरज है, तो ऐसे तो मैं कनेक्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए मुझे चाहिए यूनिक आइडेंटिटी। क्या चाहिए मुझे? यूनिक आइडेंटिटी। तो यूनिक आइडेंटिटी मीन्स आपका रोल नंबर, अदरवाइज पीआरएन नंबर। जैसे यूनिवर्सिटी में भी आपको एक पीआरएन नंबर एलोकेट किया है, इसका मतलब उनको आइडेंटिफाई होगा कि ये पीआरएन नंबर किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पे मिक्सअप नहीं होंगे, जैसे सिटी मिक्स हो सकता है, कॉलेज मिक्स हो सकता है, आपके नेम मिक्स हो सकते हैं, आपके फादर मैच कभी कभी मैच हो सकते हैं। मतलब पूरा टोटल स्टार्ट नेम, फुल नेम और एंड नेम सब भी मैच हो सकते हैं, तो उससे कंफ्यूजन होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, आपको एक यूनिक आईडी क्रिएट करके देते हैं। उसी तरह बैंक अकाउंट में भी आप देखिए, आपके पास एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। एक तो आपका अकाउंट नंबर, अदरवाइज अकाउंट नंबर के साथ और एक होता है, और एक होता है अकाउंट नंबर भी होता है, और साइड बाय साइड वो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कौन सा नंबर है। ठीक है, अकाउंट नंबर के कंसिडर करते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन टाइम वो पूछता है अकाउंट नंबर आपका और आपका पासवर्ड, तो वहां पे भी एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो यूनिक आइडेंटिटी के बेस पे हम क्या करते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं। सेम एज इट इज आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी यूनिक है, तो उस यूनिक नंबर के बेस पे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये पर्सन कौन है। नेम के बेस पे मैं अगर आइडेंटिफाई करने के लिए जाऊं तो बहुत सारे नेम आ जाएंगे, सिटी के बेस पे आइडेंटिफाई करूं तो सिटी बहुत सारे आ जाएंगे। तो दोनों को अगर लिंक करना है, सपोज एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास एक बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, लाइक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, आपका बैंक बैलेंस, एड्रेस, बहुत सारे कुछ डेटा पॉइंट्स वहां पे होते हैं। मेरे पास और एक डेटा सेट है, वहां पे क्या है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और पैन नंबर। मुझे क्या करना है, आधार और मोबाइल मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है मुझे बैंक में। अगर मैं 100 डेटा पॉइंट कलेक्ट कर रहा हूं किसी पर्सन के आधार नंबर के साथ, पैन नंबर और मोबाइल नंबर, मुझे कनेक्ट करना है मेरे डेटाबेस में। तो डेटाबेस में कनेक्ट करने के लिए दोनों में एक कॉमन चीज होनी चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड हमारा कॉमन है, उसी आधार कार्ड जो उन्होंने प्रोवाइड किया उस आधार कार्ड के आगे हम उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन है, आधार कार्ड। तो यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल शीट्स होते हैं। जैसे कि देखिए मेरे पास
यहाँ पे 5 सीट है, कैलेंडर, लोकेशन, पीपल, प्रोडक्ट और शिपमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक न्यू शीट क्रिएट करके लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ब्लैंक रिपोर्ट। मेरे पास एक डेटा सेट है, डेटा सेट में मल्टीपल शीट्स है। यहाँ पे देखिए एक्सेल वर्कबुक में यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है मैंने, सैंपल चॉकलेट सेल डेटा। देखिए यहाँ पे इतने शीट्स हैं, हर एक शीट में अलग अलग डेटा है। जैसे कि यहाँ पे लोकेशन का डेटा है, सॉरी कैलेंडर का डेटा है। यहाँ पे लोकेशन है, मतलब यहाँ पे देखिए G1 मतलब ए इंडिया का है, G2 मतलब यूएसए का है। इसको एक नंबर एलोकेट किया है। यहाँ पे देखिए पीपल है, उसी तरह प्रोडक्ट, शिपमेंट और कैलेंडर ये रिपीट हुआ है। तो इसको मैं लोड करता हूँ। 1 बाय 1 डेटा को चेक करेंगे, देन आपको समझ में आएगा कि ये क्या रिलेट कर रहे हैं। ये सारे के सारे फाइल आपस में रिलेटेड हैं। देखिए अभी मेरे पास इतनी 4 फाइल्स है। इस पहले हम देखेंगे शिपमेंट को। देखिए शिपमेंट डेटा को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखिए शिपमेंट आईडी है। ठीक है, शिपमेंट आईडी। सेकंड है सेल्स पर्सन आईडी, जिन्होंने सेल्स पर्सन सेल किया है। ये है प्रोडक्ट आईडी, ये कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया है। ये लोकेशन है, ओके जीआईडी लोकेशन नहीं होगा, हाँ लोकेशन है, लोकेशन का नंबर, किस लोकेशन पे सेल किया है। ये डेट है, अमाउंट है, बॉक्सेस है, ऑर्डर स्टेटस। अब देखिए अगर मुझे ये जो सेल्स पर्सन 01 है इसके बारे में डिटेल जानना है तो यहाँ पे कभी कहीं डिटेल्स है इसके रिलेटेड। इस शीट में कहीं पे डिटेल्स दिख रहे हैं आपको शिपमेंट 01 के रिलेटेड? नहीं, ये डिटेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे पीपल में। देखिए जो सेल्स पर्सन 01 है उसका नेम और जो भी टीम है और पिक्चर। अब देखिए शिपमेंट्स में यहाँ पे G1 G6 यहाँ पे जो लिखा है इसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं, इसका इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगा इस लोकेशन में। G1 क्या है, G2 क्या है। उसी तरह इस शिपमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे जो शिप डेट है इसको अगर थोड़ा इन डिटेल मुझे डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे मुझे कैलेंडर में जाना होगा और कैलेंडर में लिखा है ये डेट मंथ क्या है, मंथ कौन सा है, मंथ नेम क्या है, ईयर क्या है, ईयर नेम, ईयर नंबर और ईयर नेम। इस तरह थोड़ा उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया है। मतलब शिपमेंट हमारा एक प्राइमरी है जो मेन, इसको बोलते हैं फैक्ट टेबल, जो हमारा मेन है। और इसके रिलेटेड इसको प्रेजेंट करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे सपोर्टिव टेबल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फैक्ट टेबल। अभी हमें तो समझ में आ रहा है कि ये सेल्स पर्सन अगर चाहिए तो आपको कहां से ढूंढना पड़ेगा, पीपल में से। अगर लोकेशन चाहिए तो आपको इस लोकेशन पे जाना पड़ेगा, अगर कैलेंडर चाहिए तो इस कैलेंडर में जाना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, रिलेशन डिफाइन करेंगे। रिलेशन डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे डेटा मॉडल। फिलहाल इस रिलेशन को मैं यहां से डिलीट करता हूं। सपोज यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं है, कंसिडर करो ये 4 टेबल है ना हमारे पास, पीपल, शिपमेंट, लोकेशन, कैलेंडर, सभी रिलेटेड है लेकिन यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं। अब यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसा प्लॉट करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक डेट देखिए, और एक कौन सा तो शीट हमने भूला है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे हमारा डाउनलोड, प्रोडक्ट को भी लेते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों नहीं आया, लो ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी है। देखिए प्रोडक्ट को भी थोड़ा देखते हैं एक्चुअली क्या है प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट्स है, ये पीआईडी, प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे देखिए शिपमेंट में पीआईडी है, लेकिन पीआईडी के मीनिंग क्या है, मतलब पीआईडी को इन डेप्थ में समझना है
तो मुझे कहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में जाना। अब देखिए यहाँ पे जो डेटा मॉडल्स है, यहाँ पे जो रिलेशन ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करने के लिए उसके पास एक सिंपल टेक्निक है, सेम कॉलम नेम और सेम डेटा टाइप फाइंड करके वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। सपोज यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में। अब यहाँ पे हम ग्राफ निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट, यहाँ पे लेंगे कैटेगरी, एक बार प्लॉट निकालेंगे हम, ठीक है, इस प्रोडक्ट में। और शिपमेंट्स में लेंगे हम यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे लेंगे अमाउंट। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ आ गया। उसी तरह मुझे क्या करना है, इसको रीजन वाइज या लोकेशन वाइज मुझे फिल्टर करना है। यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ फिल्टर, ठीक है, और यहाँ से लोकेशन से एक जियो लेंगे तो हाँ ठीक है, लोकेशन यहाँ आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं न्यूजीलैंड को क्लिक करता हूँ, यूके को क्लिक कर रहा हूँ, कनाडा को क्लिक कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस हो रहे हैं? क्यों चेंजेस नहीं हो रहे? ये आपस में रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन हमने शो नहीं किया है। हमें पता है कि इस टेबल में जो है इसके रिलेटेड है, लेकिन ये रिलेशन तो आपको कनेक्ट करना होगा ना। जैसे कि अगर आपको देखिए करंट पास करना है तो एक वायर चाहिए, उसी तरह यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है दो टेबल को, उसी तरह एक वायर टाइप में यहाँ पे हम रिलेशन बिल्ड करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये डेटा मॉडल हमारे पास अवेलेबल है। अभी मेरे डेटा मॉडल में कोई भी रिलेशन मैंने बिल्ड नहीं किया है, कोई भी रिलेशन मतलब किसी डेटा टेबल का किसी डेटा टेबल के साथ रिलेशन मैंने डिफाइन नहीं किया है, अभी एम्प्टी है। तो यहाँ पे जितने आप फिल्टर लगाएंगे कोई यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अगर इसका इंपैक्ट इसके ऊपर होना चाहिए तो ये सारे टेबल्स आपस में रिलेटेड होने चाहिए, देन यहाँ पे फिल्टर होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे डेटा मॉडल में। जैसे कि मैंने बताया कि एक हमारा फैक्ट टेबल होता है। अब फैक्ट टेबल पहचाने कैसे, okay. फैक्ट टेबल में मोस्टली नंबर्स का डेटा होता है, इसकी सेल्स प्रॉफिट ऐसा डेटा होता है, और उसमें मोर देन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होते हैं। वहां पे यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कहाँ पे, शिपमेंट में। ये हमारा फैक्ट टेबल होता है और ये सारे सपोर्टिव टेबल्स हैं। इसको कैसे भी आप अरेंज कर सकते हैं, आप चाहिए तो ऐसे नीचे भी अरेंज कर सकते हैं। ये ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप है, आपको किस तरह चाहिए आप उस तरह अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह आप अरेंज कर सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ से नीचे ले रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे करना है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसलिए इसको यहाँ पे वेट, और यहाँ पे लेंगे इसको और इसको लेंगे मिडल में। हाँ, इसका अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करता, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे अरेंज करना। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या सर्च करना है, लोकेशन और शिपमेंट, इन दोनों में कॉमन ऐसा वेरिएबल जो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यूनिक मतलब हर एक ट्रांजेक्शन या कस्टमर आईडी या प्रोडक्ट के लिए हम यूनिक असाइनमेंट देते हैं। यहाँ पे देखिए जीआईडी, यहाँ पे भी जीआईडी है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जीआईडी को पिक करके जीआईडी में ड्रॉप करेंगे, जीआईडी जीआईडी डन। देखिए मैंने क्या किया है, एक बार इसको डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। डिलीट, क्या करना है, जीआईडी को पिक करो और जीआईडी में ड्रॉप करना है। यहाँ पे देखिए ये 3 कॉलम है, जीआईडी, यहाँ पे भी सॉरी पीआईडी हुआ क्या, ओके, यहाँ पे जीआईडी करेंगे, जीआईडी जीआईडी सेव। ठीक है, एनी डाउट? देखिए एरो का मतलब क्या है, यहाँ पे आप जो भी फिल्टर लगाएंगे डायरेक्टली यहाँ पे फिल्टर होगा, ये एरो डायरेक्शन का था। जैसे कि आपने लोकेशन पे न्यूजीलैंड सिलेक्ट किया तो न्यूजीलैंड को लेके आएगा और यहाँ पे डायरेक्टली वो टेबल फिल्टर करेगा न्यूजीलैंड के बेस पे, उसके बाद सम आएगा। देखिए हम यहाँ पे ओनली 2 का रिलेशन किया है, फिर भी देखते एक बार कुछ चेंजेस हो रहा है कि नहीं। थोड़ा चेंजेस हो रहा है, लेकिन सेल्स का
और शिपमेंट, प्रोडक्ट और शिपमेंट का कोई रिलेशन हमने दिखाया ना अभी तक, उसको भी देख लेंगे। ये हो गया। यहाँ पे देखिए ये पूरा पीपल का है, मतलब सेल्स पर्सन का, और सेल्स पर्सन में कॉमन जो यूनिक आईडी है वो है सेल्स पर्सन आईडी, और यहाँ पे भी सेल्स पर्सन आईडी होगा, यहाँ पे है ना। डायरेक्टली यहाँ पे इसको पिक करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। देखिए सेल्स पर्सन आईडी, सेल्स पर्सन आईडी, करेक्ट, और यहाँ पे करेंगे सेव, डन। सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पीआईडी है, यहाँ पे भी पीआईडी है, यूनिक नंबर है ना। पर्सन आईडी मोस्टली जहाँ पे आईडी होता है ना, वो हमारा मे बी वो रिलेशन डिफाइन करने के लिए वेरिएबल होता है। इस पीआईडी को लेके इस पीआईडी में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, पीआईडी, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिप डेट है, यहाँ पे कोई भी डेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैलेंडर डेट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, शिप डेट को यहाँ पे कैलेंडर डेट में ऐड करता हूँ तो डेट मैच कर लेगा, ठीक है। डेट होगा तो डेट मैच करेगा। तो यहाँ पे शिप डेट को इस कैलेंडर डेट में मैं क्या करता हूँ, शिप डेट, कैलेंडर डेट, सेव। देखिए अगर इसको थोड़ा देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे वो रिलेशन किस वेरिएबल के बेस पे आपने डिफाइन किया है वो डायरेक्टली विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे जीआईडी के बेस पे, पीआईडी के बेस पे, यहाँ पे सेल्स पर्सन आईडी, और यहाँ पे कैलेंडर और शिप डेट के बेस पे। इसको बोलते हैं वन टू मेनी। क्या बोलेंगे हम, वन टू मेनी। वन टू मेनी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए पीआईडी 1 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पीआईडी बहुत सारे हो सकते हैं ना, एक ही पीआईडी रिपीटेड हो सकता है। यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे मेनी है। जैसे कि सेल्स पर्सन आईडी में एक ही पर्सन आईडी वाला मल्टीपल टाइम वो सेल कर सकता है। तो यहाँ पे सेल्स पर्सन एक है लेकिन यहाँ पे मेनी है ना, तो इसको बोलते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे हम इसको, वन टू मेनी। जैसे आप इसको थोड़ा देखेंगे ना, जैसे इसको मैं डिलीट करके फिर से यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए पीआईडी को पिक करके जैसे आप पीआईडी पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे देखिए वन टू मेनी ऑप्शन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, बड़ा इंटेलिजेंस है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मेनी टू वन, वन टू मेनी, वन टू वन। मोस्टली हमें चाहिए क्या, वन टू मेनी, और मेनी टू मेनी, वन टू वन भी होता है। इसको थोड़ा बाद में डिस्क्राइब करेंगे, पहले इसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम इसको। वन टू मेनी, सेव। देखिए हमारा अभी रिलेशन बिल्ड हुआ है। अब हम जाएंगे डेटा मॉडल, ओके गुड। देखिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, नो वन। इसको फिर से हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी में से हम लेंगे कैटेगरी को, यहाँ पे बार प्लॉट ले रहे हैं, और शिपमेंट में यहाँ से लेंगे हम अमाउंट, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ये हमारा टोटल डेटा है। पहले यहाँ पे सारे के सारे इक्वल आ रहे थे, करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं था। और इसको भी हम रिमूव करके यहाँ पे न्यू स्लाइसर क्रिएट करेंगे। न्यू स्लाइसर बेस्ड ऑन लोकेशन। यहाँ पे जीआईडी को लेते हैं, जीआईडी लेंगे तो G1 G2 होगा, तो डायरेक्टली हम नेम ही लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया चेंजेस हो रहे हैं ना, कनाडा शिफ्ट। देखिए इसकी जगह इस ग्राफ में यहाँ पे कैटेगरी है ना, हम यहाँ पे सेल्स पर्सन भी ले सकते हैं आईडी। न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, इस टाइप में। देखिए जैसे आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या लिया है, अब यहाँ पे कैटेगरी था, पहले कैटेगरी को कंसिडर करेंगे। देखिए कैटेगरी, सेल्स, और यहाँ पे फिल्टर कौन सा है, जियो। इसका रीजन वो इसका फ्लो देखिए, जियो का यहाँ से उसका फ्लो स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपने न्यूजीलैंड सिलेक्ट किया है, कंसिडर करो न्यूजीलैंड, तो यहाँ से वो कंसिडर करेगा न्यूजीलैंड और इस टेबल को फिल्टर करेगा। सेकेंड क्या है,
कैटेगरी कहाँ है, कैटेगरी ओके, यहाँ से सारे कैटेगरी यहाँ पे आएंगे, ठीक, यूनिक कैटेगरी, और यहाँ पे कैटेगरी के रिलेटेड आपको काउंट करना है सेल। तो न्यूजीलैंड फिल्टर होगा, आपको पूरा फिल्टर टेबल फिल्टर होगा, और उस बेस में कैटेगरी के टोटल सम काउंट होने शुरू होंगे। तो यहाँ से इसका फ्लो देखिए, यहाँ से यहाँ है फ्लो, यहाँ पे एरो शो हो रहा है ना आपको, ये फ्लो है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा और पूरे टेबल को फिल्टर करके आपको आंसर देगा रिलेट करके। इस तरह आपको डेटा मॉडल का रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन आप यहाँ पे भी मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर देखिए मैनेज रिलेशन, यहाँ पे हमने बहुत सारे रिलेशनशिप मैनेज करके रखे हैं। सपोज एक को हमने यहाँ से डिलीट किया, कौन सा है, शिपमेंट और पीपल को, यहाँ पे डायरेक्टली न्यू रिलेशनशिप आप ऐड कर सकते हैं। टेबल कौन सा है, शिपमेंट, उसमें से सेल्स पर्सन को कनेक्ट करना, मतलब सेल्स पर्सन आईडी, उसके बाद पीपल को कनेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली लोग थोड़ा डिटेक्ट कर रहा है, थोड़ा इंटेलिजेंस है। 1 to मेनी नहीं, हमने वो सीक्वेंस में भी चेंज किया होगा, मेनी टू 1, ठीक है। इस तरह आपका पूरा डेटा मॉडल क्रिएट होगा, एक फैक्ट टेबल और बाकी के आपके सपोर्टिव टेबल। अगर थोड़ा आपका एसक्यूएल हुआ है, हाँ, तो एसक्यूएल में थोड़ा इसको प्राइमरी की फॉरेन की के लैंग्वेज में थोड़ा आप देख लीजिए, प्राइमरी की फॉरेन की क्या होता है, थोड़ा उसकी लैंग्वेज में आप थोड़ा समझ लीजिए, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। एसक्यूएल में भी इस तरह आप कनेक्शन कर सकते हैं, रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, मर्ज करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप उस लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। तो ये आपका डेटा मॉडल। डेटा मॉडल को चेक करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल है और यहाँ पे हमने मॉडल बिल्ड किया है, इसको बोलते हैं सिमेंटिक मॉडल। क्या बोलते हैं, सिमेंटिक मॉडल। जब हम डेटा पावर बीआई पब्लिश कर रहे थे, वहां पे भी हमने एक देखा है सिमेंटिक मॉडल करके। वहां पे ये मॉडल मतलब आपकी जो रिलेशनशिप आपने जो क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे मॉडल रिलेशन को बोलते हैं हम सिमेंटिक मॉडल। जो आपने मेजर कैलकुलेट किया है, जो आपने टेबल कैलकुलेट किया है, न्यू कॉलम कैलकुलेट किया है, कुछ रिलेशन बिल्ड किया है, यहाँ पे देखिए मेजर, ये सारे है ना, सारे के सारे आपके सिमेंटिक मॉडल के अंडर आते हैं, ठीक है। ये सारे सिमेंटिक मॉडल है। तो इस तरह आपको क्या करना है, ये मॉडल को क्रिएट करना है। अब देखिए ये सारे के सारे जो कॉलम्स है, टेबल्स है, आपस में रिलेटेड है। तो किसी भी कॉलम में से किसी भी वेरिएबल के साथ आप विजुअल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई होगा, बिकॉज वो रिलेटेड है सब। आपको लोकेशन वाइज सम देखना है। अब देखिए यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे एक लोकेशन, यहाँ पे हम सपोज ये वाटरफॉल लेते हैं, और यहाँ पे वैल्यूज में हम लेंगे शिपमेंट का सेल अमाउंट, सेल ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट किया मैंने, इसको थोड़ा फिल्टर इरेज करते हैं। ये हमारा फनल चार्ट अभी क्यों बिल्ड हुआ है, बिकॉज ऑफ डेटा मॉडल रिलेशनशिप। इस मॉडल को स्टार स्कीमा भी बोलते हैं, स्टार स्कीमा। ये जो आपने क्रिएट किया है ना, इसको बोलते हैं, थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज या पावर बीआई की लैंग्वेज में इसको स्टार स्कीमा बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे डेटा मॉडल। इजी वर्ड है, सिमेंटिक मॉडल, डेटा मॉडल, यहाँ पे रिलेशन बिल्ड होते हैं। इसके लिए थोड़ा प्रायर नॉलेज होना चाहिए। कौन सा प्रायर नॉलेज, कि टेबल में जो वेरिएबल्स है उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। पीआईडी क्या है, अगर आप गलत कनेक्शन करेंगे तो गलत हो जाएगा। इस तरह थोड़ा डेटा का नॉलेज होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रिलेशनशिप में देख रहे थे, दो मेजर है, 1 to 1, 1 to many, many to many है। अभी मैंने किया है 1 to 1, 1 to many किया है। 1 to many का मतलब क्या है, यहाँ पे एक है लेकिन यहाँ पे मल्टीपल रिपीटेड हुआ। 1 to 1 का मतलब क्या है, जैसे कि ट्रांजैक्शन आईडी,
ट्रांजेक्शन आईडी कभी रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन आईडी है तो 1 to 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन आईडी है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी, वो एक ट्रांजेक्शन आईडी रिपीट नहीं हो सकता। तो इसको बोलेंगे 1 to 1 कस्टमर आईडी। अगर कस्टमर आईडी मतलब वो रिपीट परचेस कर सकता है तो वहां पे 1 to many होगा। 1 to 1 का पूरा यूनिक होना चाहिए दोनों में, तो उसको बोलते हैं 1 to 1। और मेनी टू मेनी क्या होता है, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पे स्टूडेंट्स के आईडीज है, बहुत सारे स्टूडेंट के आईडीज, और यहाँ पे कोर्स आईडीज है। तो कोई भी स्टूडेंट कितने भी कोर्सेज परचेस कर सकता है, मतलब एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट भी परचेस कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मेनी टू मेनी। ठीक है, एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट भी परचेस कर सकते हैं, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स भी परचेस कर सकता है, तो यहाँ पे भी मल्टीपल है, यहाँ पे भी मल्टीपल, इसको बोलते हैं मेनी टू मेनी। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो नहीं है, आप एक बार ट्राई करो, नहीं समझ में आ रहा है तो देखेंगे। तो मोस्टली हमारे पास 1 to many, मेनी टू मेनी, इस तरह के डेटा पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, यह हमारा हो गया डेटा मॉडलिंग। अभी तक हम एक ही फाइल के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, आपको अगर ये वर्किंग करना है मल्टीपल फाइल के साथ, मैं आपको ये डेटा शेयर करता हूँ, आप ट्राई करके देखिए। बाय डिफॉल्ट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे देखिए, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑटो डिटेक्ट, पूरा डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ट्राई। अगर नहीं आ रहा है तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा डेटा मॉडल। ठीक है, अब थोड़ा ना इस क्विक मेजर को समझ लेते हैं, क्विक मेजर क्या है। ठीक है, एक पॉइंट होने के बाद यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। देखिए पाइथन का मे बी आप ही का बैच और किसी का बैच है क्या, यही टाइम बताएगा पाइथन का। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए क्विक मेजर क्या है, एक मेजर जो हम कैलकुलेट करें वही है, लेकिन क्विक थोड़ा उन्होंने क्या किया, एडवांस, जैसे कि एआई टाइप दिया है। एआई टाइप नहीं मत बोल सकते, लेकिन कुछ ऑप्शंस दे, उस ऑप्शन के बेस पे आप क्विकली मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे कि एवरेज कैलकुलेट करना है, यहाँ पे देखिए आपको एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कोड लिखना होगा, वेरिएबल नेम इक्वल टू मेजर, वेरिएबल नेम इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट में टेबल नेम, इस तरह मेजर करना होगा। डायरेक्टली आप यहाँ पे देखिए एग्रीगेशन क्या करना है, एवरेज, एवरेज पर कैटेगरी, बेस वैल्यू इसका एवरेज करना है, अमाउंट का, और कैटेगरी यहाँ पे देखिए सम ऑफ अमाउंट। यहाँ पे कोड को भी यहाँ पे शो कर रहा है कि हमने कौन सा यूज किया है यहाँ पे, कौन सा कोड। इसको हम साइड पे रखेंगे, इसको भी थोड़ा मिनिमाइज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सारे जो है, अभी इसका कोई कुछ काम नहीं है। टेबल और हमारा कैटेगरी कहाँ पे, कैटेगरी देखिए। ठीक है, कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उसके वैल्यूज ठीक है। कैटेगरी और रिलेटेड यहाँ पे मेजर हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर का साइन है, क्विक मेजर। इसको हम पहले कैसे कैलकुलेट करते थे, न्यू मेजर, और यहाँ पे देखिए टोटल सेल्स इक्वल टू, यहाँ पे एवरेज लिया है ना हमें, एवरेज और ब्रैकेट में सेल्स का एवरेज, सेल्स पर्सन नहीं चाहिए मुझे, क्या है सेल का नेम, क्या है यहाँ पे शिप अमाउंट है, सॉरी, यहाँ पे चाहिए मुझे अमाउंट। इस तरह आप टोटल सेल कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे भी टैग करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे सम है, तो इसको हम थोड़ा सम लेना, एवरेज इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये
क्विक मेजर, सिंपल इजी, क्लिक करो, वहां पे ऑप्शन चूज करो, वैल्यूज पुट करो और फाइंड आउट करो। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्विक मेजर में, कहाँ पे क्विक मेजर सिलेक्शन में देखिए एवरेज पर कैटेगरी, कहाँ पे सेल्स अमाउंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चूज करना होता है क्या चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने सम ही रखा था इसलिए वहां पे प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे एवरेज करेंगे और यहाँ पे रीनेम करने के लिए कुछ ऑप्शन है क्या, रीनेम, फील्ड रीनेम, ठीक है, नहीं है। और यहाँ पे कैटेगरी चाहिए तो हम कैटेगरी ऐड करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी में, ठीक है, एवरेज ऑफ, यहाँ पे यही एवरेज था मे भी हमारा, एवरेज सेल्स इक्वल टू एवरेज ऑफ अमाउंट, ठीक है। इस तरह आप क्विक मेजर कर सकते हैं। देखिए अब और क्या है क्विक मेजर में, क्विक मेजर में देखिए ये एग्रीगेशन तो आप कर सकते हैं, एग्रीगेशन कोई इश्यू नहीं, बेसिक एग्रीगेशन, फिल्टर कर सकते हैं, वैल्यू को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने के लिए ओनली चेक बॉक्स आएगा और यहाँ पे टाइम इंटेलिजेंस, टाइम इंटेलिजेंस भी यहाँ पे ओनली क्लिक के बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, जिसकी देखिए क्वार्टर ओवर क्वार्टर चेंज, ठीक है, क्वार्टर ओवर क्वार्टर चेंज मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर कैसा चेंज हो रहा है। देखिए इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, बेस वैल्यू मतलब सेल्स, किसको आपको चेंज करते हुए देखना है, प्रॉफिट को चेंज देखना है, सेल्स का देखना है। मुझे यहाँ पे देखना है सेल्स मतलब अमाउंट, और यहाँ पे मुझे देना है डेट। अब यहाँ पे देंगे, हमारे पास कौन सा डेट है, शिप डेट है, शिप डेट, मे बी शिप डेट को डेट का साइन नहीं है, मे बी उसका डेटा टाइप चेंज होगा। यहाँ पे देखिए शिप डेट को डेट, कैलेंडर का साइन है क्या, नहीं, इसका मतलब वो डेटा टाइप चेंज किया करना पड़ेगा हमें। और मेरे पास कैलेंडर डेट है, ठीक है, कैलेंडर डेट को लेंगे। वॉइस नॉट क्लियर, ओके। ठीक है, अब देखिए, अब वॉइस क्लियर है, देखिए कैलेंडर डेट हमारे पास है, ऐड करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट यहाँ पे ऐड हुआ है, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करेंगे, ये हमारे पास कोड है। यहाँ पे सम में सम टोटल में डिफरेंस आ रहा है, टोटल मिस कैलकुलेट करा है, देखते हैं इसको भी। यहाँ पे क्या लिया है हमने, सम अमाउंट परसेंटेज 0.04% चेंज हुआ है लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट वाइज देखना है तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट भी ऐड करता हूँ, कैटेगरी, सॉरी कैटेगरी यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी वाइज क्या चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर 0.06% चेंज हुआ है, यहाँ पे अभी डेटा जैसा है उसी तरह यहाँ पे चेंज शो करेगा, यहाँ पे अदर 0% चेंज, ठीक है। इस तरह आप क्वार्टर टू क्वार्टर, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको क्विक मेजर यूज करना आना चाहिए। यहाँ पे सिलेक्शन करो, टेक्स्ट के रिलेटेड भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सपोज मुझे सेल्स, फर्स्ट वन टेकिंग एवरेज, कौन सा,
सर वो 14,897 ये एवरेज है और 44,000 सम है। हाँ ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ पे दोनों का सम सेम आना चाहिए था ना। यहाँ पे देखिए वैल्यू तो सेम आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए 5883 5583 6297 6297, यहाँ पे एडिशन सेम आनी चाहिए थे, ऐसे बोल रहे थे। ठीक है, देखिए एडिशन करना है। एडिशन के लिए क्या चाहिए मुझे, ये एडिशन, बेस वैल्यू और वैल्यू ऐड। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे अमाउंट ही करेंगे और यहाँ पे भी अमाउंट करेंगे। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस है क्या, ये डेटा को एक बार देखते हैं, मल्टीप्लाई हो सकता है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन शिपमेंट, ये बॉक्सेस है और यहाँ पे अमाउंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एडिशन नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे बॉक्सेस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमारा मेजर हो जाएगा, सम ऑफ अमाउंट यहाँ पे। अब देखिए इसको क्रॉस चेक कैसे करना है, इसको थोड़ा हम टेबल में लेते हैं। टेबल, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पूरा अमाउंट आईडी, कैसे उसको क्रॉस चेक करें हम, इसको अलग अलग। अभी मुझे देखना है कि इसको 99 से मल्टीप्लाई किया होगा तो कैसे, तो ये शिपमेंट आईडी के साथ हम देख सकते हैं। तो शिपमेंट आईडी लेंगे, शिपमेंट आईडी यहाँ पे हम ऐड करेंगे, शिपमेंट आईडी। ठीक है, उसके बाद ये अमाउंट को भी लेंगे, अमाउंट को मल्टीप्लाई किया है बॉक्स से। ठीक है, इस तरीके है ना। वैल्यूज को थोड़ा जूम करते हैं, 20 करते हैं। देखिए ये 12 का है, 5609 इंटू नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब यहाँ पे शिपमेंट आईडी भी सेम यूनिक है क्या नहीं मुझे पता नहीं, देखते हैं शिपमेंट आईडी यूनिक है क्या। अब शिपमेंट आईडी यूनिक करने के लिए थोड़ा पावर बीआई का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ शिपमेंट आईडी को देखने के लिए। ग्राफ का यूज आप एनालिसिस के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि शिपमेंट आईडी यहाँ पे मैं एक्स एक्सेस पे ले रहा हूँ और शिपमेंट आईडी का काउंट कर रहा हूँ, काउंट ऑफ शिपमेंट आईडी। तो सारे के सारे 1 है, काउंट ऑफ शिपमेंट आईडी मतलब एक शिपमेंट आईडी एक ही टाइम से, अगर 2 होगा तो यहाँ पे 2 आते हैं ना नंबर, यहाँ पे काउंट। सिंपल इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा शिपमेंट आईडी को फिल्टर करेंगे, यहाँ पे भी इसको असाइनिंग करेंगे। यहाँ पे क्या है 5609 इंटू 374, 5609 इंटू 374 करेक्ट। ये वैल्यू है 2097, इतने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। अगर इसको देखना है तो यू कैन होम, न्यू कॉलम, कॉलम में टोटल सेल्स इक्वल टू अमाउंट इनटू बॉक्सेस, करेक्ट, एंटर। 2097859, 2097859 करेक्ट है। ये तो क्विक कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पे आपको कॉलम मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको मेजर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सम ऑफ, ऐसे सम यूज करके इसका मल्टीप्लिकेशन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर सकते हैं आप, ट्राई कर सकते हैं। सम ऑफ सम एक्स करना होगा, कैपिटल सेल का भी कर सकते हैं। अगर मुझे मेजर नहीं है यहाँ पे, वेट, मुझे मेजर लेना पड़ेगा, मेजर।
ठीक है, टोटल सेल, टोटल सम ऑफ amount into कैसे कैलकुलेट कर सकते इसको? देखिए ट्राई करेंगे हम। शिपमेंट, एक तो नहीं तो कैलकुलेट एक लास्ट ऑप्शन है, इस तरह भी आप करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल से वेरियस वेज है। आप देखिए कॉलम के बेस का यूज कर सकते हैं, क्विक मेजर का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको देखा अभी सम एक्स का यूज करके, इस तरह भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस क्विक मेजर को थोड़ा, आपने जो अभी देखे ना, यही सारे फंक्शन क्विक मेजर में दिए हैं। ठीक है, इस तरह क्विक मेजर को आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, आपको समझ में आएगा। सारे जो हमने पॉइंट लिए वही पॉइंट्स यहाँ पे, सारे 1 to 1 हम चेक नहीं कर सकते, आप ट्राई करो। आपको कहाँ पे देखने, जैसे कि ये सारे फंक्शंस कहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन से फंक्शंस है, कहाँ पे देखने, यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट का एक वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट है learnmicrosoft.com। यहाँ पे देखिए डेक्स फंक्शन, ठीक है, डेक्स फंक्शन। यहाँ पे जैसे जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए एग्रीगेशन फंक्शन, जैसे एग्रीगेशन फंक्शन देखें, देखिए एवरेज, काउंट, काउंट एक्स, काउंट ब्लैंक, काउंट रोज, डिस्टिंक्ट काउंट, मैक्स, मिनिमम, ये सारे फंक्शंस आप थोड़ा गो थ्रू करिए। इसमें से हमने कुछ बेस है उसको लिया है, उसके रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप उसको देख सकते हैं। एग्रीगेशन, डेक्स एग्रीगेशन फंक्शन रिलेटेड है, जैसे कि डेट एंड टाइम रिलेटेड, देखिए डेट डिफरेंस है, डे है, आवर्स, मिनट, मंथ, नाउ, टाइम, टुडे, ईयर, इसमें से हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। फिल्टर फंक्शन में मोस्टली हमने ऑल एक्सेप्ट, ऑल सिलेक्टेड, कैलकुलेट, फिल्टर, इसको हमने कवर किया। तो ये बाकी जो सारे फंक्शंस हैं रिलेटेड है, सेम फंक्शन है। अगर सपोज आपको ऑल एक्सेप्ट देखना है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे वो फंक्शंस क्या है, जैसे कि ऑल एक्सेप्ट फंक्शन क्या है और उसको कैसे यूज करना है, यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, सैंपल कोड। कैलकुलेट यूज करना है, किसका सम करना है, सम ऑफ कुछ आइडिया, और ऑल एक्सेप्ट यहाँ पे, और उसके थोड़े इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे एग्रीगेशन फंक्शन में एवरेज चेंज चेक करना है, तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एवरेज फंक्शन है, यहाँ पे कॉलम चाहिए उसको, और कॉलम कौन सा चाहिए, कंटेन द नंबर, नंबर वाला कॉलम चाहिए ना, और उसका सैंपल कोड। तो इसको आप एक्सप्लोर करो अभी। यहाँ पे देखिए लॉजिकल फंक्शंस, एंड, और, इफ एरर, इसमें से हमने कुछ पॉइंट्स देखे, स्विच, ट्रू, यहाँ से भी मैंने कुछ पॉइंट्स पिक किए हैं। यहाँ पे देखिए मैथ फंक्शन में भी एब्सोल्यूट हमने देखा है, ये कॉस, साइन, टैन, कोई मतलब डेटा एनालिसिस के लिए यूज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन में भी हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पिक किए थे, लेफ्ट, मिड, राइट, ट्रिम, अपर, लोअर, रिप्लेस, ये सारे हमने देखे। अब इसको थोड़ा आप देखें, अब सपोज आपको समझ नहीं आ रहा है तो फाइंड चाहिए, यहाँ पे थोड़ा रीड कीजिए, रीड करने के बाद यहाँ पे आपको कोड मिलेगा, एग्जाम्पल के बेस पे आप इसको कोड को कॉपी करके ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे सारे डेक्स, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, लर्न माइक्रोसॉफ्ट। जो भी आपका न्यू अपडेट होगा डायरेक्टली यहाँ पे अपडेट होगा। पहले यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन का कहाँ पे है, फिल्टर में होगा,
कैलकुलेशन कैलकुलेट। यहाँ पे जब आप कैलकुलेट यूज करते हैं ना कभी, यहाँ पे देखिए कैलकुलेट सम, यहाँ पे फर्स्ट पहले सम लिखना, अभी लिखना पड़ता है, पहले यहाँ पे सम ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो मंथली यहाँ पे अपडेट होता रहता है ये आपका पावर BI मंथली, तो कुछ वर्जन्स में कुछ कोड चेंज होते हैं, आपको थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है और बाकी सिंटैक्स वगैरह आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। इतने सारे फंक्शन हम जितने इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है डेटा एनालिसिस के लिए, उतने हमने कवर किए। अगर किसी को भी कुछ डाउट है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, ठीक है। जब आप कोई भी फंक्शन देख रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपका टास्क समझ लीजिए, जितने सारे फंक्शंस हैं ना, इसको गो थ्रू करने के लिए कोशिश कीजिए, एक एक पॉइंट पिक कीजिए। जैसे कि एग्रीगेशन, तो एग्रीगेशन को रीड करने के लिए देखिए, एग्रीगेशन को थोड़ा लर्न करने के लिए देखिए। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स आपका कभी कुछ काम का नहीं है, स्टैटिस्टिक्स बहुत डेप्थ में है, जैसे कि बीटा का स्क्वायर, बाइनोमियल, इस तरह आपका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, इनवर्स, ये आपको कुछ काम का नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में मत चाहिए, इसको थोड़ा ट्राई कीजिए। बाकी तो पावर BI में बोलिए। सर मुझे जानना था कि अपन डेटा में कोई अगर साइन ना हो कैलेंडर या सम का, तो वो ऐड कैसे करना है, वो भूल गया था ना। ओके, देखिए यहाँ पे अभी सपोज कहाँ पे रहा हमारा शिप डेट, ठीक है। अभी यहाँ पे डेटा शो कर रहा है, फिर भी यहाँ पे दिक्कत हमें, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे अगर कैलेंडर शिप डेट, यहाँ पे आपको अगर डेट नहीं आ रहा, जैसे होल नंबर है, इस तरह आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल में से भी आप क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं कॉलम टूल्स में, अदरवाइज यहाँ से भी आप डायरेक्टली कॉलम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी कॉलम टूल ओपन हो जाएगा, ठीक है। दोनों वे यहाँ पे डेटा टाइप पे जाने के लिए। और थर्ड वे है, आपको डेटा ट्रांसफॉर्म में मिलेगा डेटा टाइप, डिटेक्ट ऑल डेटा टाइप। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टेबल में जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपका डेट टाइम भी है तो डेट एंड टाइम करो, ओनली डेट है तो डेट पिक करना है, ये आपका डेट फॉर्मेट में आ गया अभी। इस प्रकार आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको पावर BI समझ में आया होगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ डेटा सेट्स देता हूँ आपके लिए। एक डेटा सेट डैक्स के लिए देता हूँ, एक डेटा सेट विजुअलाइजेशन के लिए देता हूँ, एक डेटा सेट क्वेरी के लिए देता हूँ। 3 डेटा सेट, और 3 डेटा सेट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको उस वर्ड फाइल में देता हूँ, तो उसको आपको क्या करना है, 1 to 1 सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे मिसिंग वैल्यू फिल करना है, तो मिसिंग वैल्यू फिल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक आप एवरेज से फिल कर सकते हैं, मीन से फिल कर सकते हैं, फिल अप कर सकते हैं, फिल डाउन कर सकते हैं। एक मिनट, हेलो, फिल अप कर सकते हैं, फिल डाउन कर सकते हैं, ब्लैंक को फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने बोला कि कॉलम क्रिएट करना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो मैं आपको 3 टेबल्स और 3 अलग अलग क्वेश्चन सेट आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको सबमिट करना है, ठीक है। कल से मे भी पाइथन स्टार्ट होगा, पाइथन के लिए मे भी मैं हूँ, तो मुझे एक बार कंफर्म करना होगा और टाइम भी कंफर्म करना होगा।
मोस्टली जो ऑनलाइन मेंबर्स है ऑफलाइन आने के लिए कोशिश कीजिए तो बेटर होगा, ऑफलाइन होंगे तो ऑनलाइन मेंबर्स। ठीक है।